हेलो गाइस। तो आप ही के पेपर में जिस लेवल की जीके आती है उसी को ही ध्यान में रखते हुए ये सीरीज कर चल रही है। मतलब इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और ज़्यादा नहीं करेंगे, ओनली 20-25 सवाल एक एक टॉपिक के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपने अगर वो देख रहे होंगे राजस्थान जीके वाले जो पेपर्स मैं डेली 9 बजे करवाती हूँ, रात को 9 बजे, तो आपको पता होगा। हाँ, इसी लेवल के सवाल आते हैं। देखो, लेवल का पता होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कितने भी सवाल कर लो कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। तो राजस्थान जो है वो भारत के किस तरफ आता है, तो ध्यान रखना। आपको पता है ना भारत का नक्शा। अब मुझसे देखो करेक्ट तो नहीं बनेगा, बट बता देती हूँ, राजस्थान इधर आता है। याद आ गया कुछ? तो किस तरफ है ये? पश्चिम में, ठीक है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल पूछा है आपसे, तो ध्यान रखना 3,42,000 वर्ग किलोमीटर राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट भाग है। मतलब जो राजस्थान है वो आपके पूरे भारत में से कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वो राजस्थान कवर करता है। तो 10.41%, 11.11%, 5.6% या 10%। तो ध्यान रखना 10.41%। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान राज्य है उसका देश में कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखना प्रथम। राजस्थान की आकृति कैसी है। तो राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोण चतुर्भुज पतंगाकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। ये तो मुझे याद भी नहीं है, मैंने कितनी बार सवाल करवाया है, ठीक है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है तो ये है 23 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर तक, ठीक है। ये मैंने इतनी बार ऑप्शंस बोले ना कि अब ऑप्शंस बोल के आपका टाइम वेस्ट करने का मूड नहीं है। तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो RSMSSB बोर्ड द्वारा पूछे गए सवाल है ना वो जरूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, ठीक है। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 8 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 9 मिनट राजस्थान राज्य के दक्षिण और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार है। तो राजस्थान राज्य के दक्षिणी और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार में आपको पूछा है तो 7 डिग्री 9 मिनट करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक तापक्रम में कितना अंतर होता है। तो 7 डिग्री सेल्सियस। जब आपको अंतर पूछे ना, मतलब आपको एक दक्षिण, मतलब जैसे दक्षिण से उत्तर तक के तापक्रम में कितना अंतर होता है, तो आपको माइनस करके आंसर बताना होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। या फिर आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, इजी सा तो सवाल है कि दक्षिणी और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय मतलब जो दक्षिणी और उत्तरी तक तापक्रम में कितना अंतर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना 10 डिग्री सेल्सियस का। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या नागौर, मतलब कौन से जिले से गुजरती है ये वाली रेखा। तो ये वाली रेखा गुजरती है जैसलमेर से। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा की लंबाई पूछिए आपसे, तो 5,091 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर, 5,290 किलोमीटर या 5,090 किलोमीटर। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो सीमा है जिसके अंदर अपने राजस्थान के जो ज़िले मिलके पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं, ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और राज्य के साथ बनाए तो वो अंतर्राज्यीय सीमा होती है। तो कितनी बनाता है राजस्थान। तो राजस्थान बनाता है 1,070 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व गंगानगर स्थित है। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है। तो सर्वाधिक लंबी सीमा कौन बनाते हैं, जो पाकिस्तान के साथ, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर या बीकानेर। चलो बताओ फटाफट। तो जैसलमेर करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपने जैसलमेर सोचा था तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। राजस्थान के जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है, ठीक है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर, गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर एवं जालोर, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर एवं जालोर। तो राजस्थान के वो जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं। इनमें से न्यूनतम सीमा किस जिले की है। अभी यह सबसे अधिकतम वाला बताया था मैंने आपको, जैसलमेर,
और सबसे कम वाला है बीकानेर। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? तो पाकिस्तानी सीमा के निकट कौन सा शहर है? बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ या गंगानगर? तो गंगानगर है। राजस्थान का वह शहर जिसकी सीमा पाकिस्तान से सर्वाधिक दूर है? तो गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर या फिर बीकानेर? तो ध्यान रखना, सबसे पास तो गंगानगर और सबसे दूर बीकानेर है। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है, अंतर्राज्यीय पूछिए इस बार, ना कि अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो कौन से राज्य के साथ में सबसे कम सीमा लगाता है अपना राजस्थान? गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पंजाब? तो पंजाब के साथ में। राजस्थान राज्य के निम्नांकित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़ या बाड़मेर? तो ध्यान रखना, जो बाड़मेर है वो गुजरात के साथ में सबसे कम सीमा लगाता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूछा था सबसे कम किसके साथ है, तो उसमें ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता, पंजाब के साथ में। बट आपसे यहाँ पे मैक्सिमम का पूछा है। ठीक है, तो मैक्सिमम तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के साथ में, तो ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंक में रखता है? तो ऐसा कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या का जो अनुपात है मतलब समान प्रतिशत अंश में रखता है? तो बांसवाड़ा, चूरू, सिरोही या फिर सीकर? तो सिरोही इसके अंदर करेक्ट आंसर है। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वह है जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर या झालावाड़? तो ऐसा जिला बताना है जो कि अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, तो गंगानगर के साथ में जाएंगे। ठीक है, इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? तो बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर या हनुमानगढ़? तो ध्यान रखना, बाड़मेर, बीकानेर और हनुमानगढ़ जो है वो सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ में। तो गंगानगर जो है वो सीमा, ना 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 जल्दबाज में गलत बता दिया, गंगानगर, बाड़मेर और बीकानेर सीमा बनाते हैं और हनुमानगढ़ सीमा नहीं बनाता है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी जो सीमा है वो गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है? तो बाड़मेर। मैंने अभी आपको बताया था कि बाड़मेर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा सबसे कम लगती है गुजरात से। पाकिस्तान के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है? तो पाकिस्तान के साथ में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या गंगानगर? तो जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर की तो लगती है पर जोधपुर की नहीं लगती है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ में सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर? तो इसके अंदर भी ऑप्शन 4 करेक्ट है, जोधपुर। ये किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाता है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है आपको पता है राजस्थान के नक्शे में, अब मेरे से सही नहीं बनता है यार, है ना, तो यहाँ से गुजरती है, इतना बता सकती हूँ, नीचे से की तरफ से। तो वहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं? तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है उसके बाद में कम किसका है? तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है। सबसे ज़्यादा नागौर का क्षेत्रफल है, उसके बाद में उदयपुर का, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ का और उसके बाद में टोंक का। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का ध्यान रखना, डिसेंडिंग में घटता हुआ बताते हैं और असेंडिंग में बढ़ता हुआ। मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई है? तो मध्य प्रदेश राज्य के साथ में मतलब कितने जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश के राजस्थान राज्य के साथ में क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं? तो 7, 5, 6, 8, तो 5 जो है, 7, 8, 10, 6, राइट। तो मध्य प्रदेश कितनी सी मध्य प्रदेश क्या बनाता है? एक सेकंड रुको, मुझे इसे क्रॉस चेक कर लेने दो। तो मध्य प्रदेश जो है वो राज्य के साथ में राजस्थान राज्य के 10 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। और आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो मध्य प्रदेश है उसके साथ में राजस्थान की सीमा सर्वाधिक लगती है और राजस्थान की सीमा सबसे कम किस राज्य से लगती है? ध्यान रखना, पंजाब से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है? तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट बताना है आपको जो कि राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर नहीं है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ या उदयपुर? तो उदयपुर नहीं है।
क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, तो क्षेत्रफल के आधार पर बारां, बूंदी, धौलपुर या हनुमानगढ़। तो सबको पता होगा, ये तो सबसे बड़ा जैसलमेर है और सबसे छोटा धौलपुर है। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती है, मतलब जो सेंटर में आते हैं, सीमा बनाते ही नहीं है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, मतलब जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, अजमेर, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाते हैं। ये आप मैप में ध्यान से देखना, ये बेचारे सेंटर में पड़ जाते हैं इसी वजह से। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से बड़ा है। तो आपसे ये पूछा है जो जैसलमेर है, आपको भी पता है कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये धौलपुर राज्य से कितना गुना बड़ा है ना। तो 12.66 गुणा, 15.22 मतलब 22 गुणा, या फिर 11.22 गुणा, या फिर 16.66। तो ध्यान रखना ऑप्शन 1 करेक्ट है, 12.66 गुणा। ठीक है। बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि ये राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है। तो आपको पता होना चाहिए सवाल को करने के लिए कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, उसका आप 7.96% निकाल लोगे। इसका मतलब इतना क्षेत्रफल कौन रखता है, बीकानेर, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 27,244 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। राजस्थान की राज्य सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो राजस्थान की जो सीमा है वो कितने राज्यों से, 5 राज्यों से लगती है। बाड़मेर जिले की सीमा किससे नहीं लगती है, तो बाड़मेर जिला जो है वो सिरोही के साथ में सीमा नहीं बनाता है, जालोर से, जोधपुर से और जैसलमेर से लगती है। भारत का सबसे पूर्वी जिला, अब आपको पता है उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, पूर्व इधर होता है। तो इधर वाला जो सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, भरतपुर, धौलपुर, अलवर या दौसा। तो ध्यान रखना इसके अंदर धौलपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी सीमा से लगी हुई अंतिम छोर बाड़मेर के कौन से गांव में है, तो साहगढ़, लालगढ़, कुशलगढ़ या रामगढ़। तो बाड़मेर का वो गांव साहगढ़ है जहाँ पे इस सीमा की अंतिम छोर है। ठीक है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित है, पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले जो हैं वो सब पश्चिमी क्षेत्र में हैं। जैसलमेर वगैरह भी तो पश्चिम में ही आते हैं। किस जिले की सीमा पंजाब से नहीं लगती है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ या बीकानेर। तो जो बीकानेर है उसकी सीमा पंजाब से नहीं लगती है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा अंतर्राज्यीय दो सीमावर्ती राज्यों से मिलती है। तो 2 अंतर्राज्यीय मतलब 2 राज्यों से लगने वाले सीमा ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो भरतपुर और हनुमानगढ़ दोनों ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इस वजह से ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान का दक्षिण में विस्तार बांसवाड़ा के किस स्थान तक है, तो कोणा गांव, बोरकुंड गांव, भीमसर या सिलान। तो ध्यान रखना बोरकुंड गांव तक। राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी सीमा किस राज्य से मिलती है, तो राजस्थान की जो दक्षिणी पश्चिमी सीमा है वो गुजरात से मिलती है। ठीक है। तो अपन आज एक टॉपिक कर लिया, ऐसे ही कल अपन एक टॉपिक के लेंगे। देखो राजस्थान के एमसीक्यूज चल रहे हैं, पीवाईक्यूज मतलब, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट मैंने सोचा टॉपिक वाइज भी थोड़ा थोड़ा करवा देना चाहिए। तो पहले ज्योग्राफी के टॉपिक के वो इंपॉर्टेंट सवाल करवाऊंगी जो आने के पूरे पूरे चांस है। उसके बाद में अपन लोग इतिहास का देखेंगे, और उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर का। और मुझे टाइम मिलेगा तो एक दिन में 1 से ज़्यादा वीडियोस भी आ सकती हैं। तो आपने जिस तरह से पीवाईक्यूज़ को मैं बड़ा इंटरेस्ट दिखाया ना, उस तरह इस सीरीज़ में भी दिखाना, ये भी वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके घर में इतने सारे फ़ोन होंगे, मम्मा का, पापा का, भाई का, बहन का, आप अपने मैम का चैनल भी उन फ़ोन से भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर ऐसा करते हो तो देखो ये गंदा सा इमोजी बनाया ना, ये लो। अगर आप ऐसा करते हो तो उसके लिए आपको थैंक यू सो मच। अब तो थोड़ा क्यूट सा है, नहीं बन रहा आज इमोजी, पता नहीं क्यों। अदरवाइज़ मैं तो इमोजी बनाने में एक्सपर्ट हूँ, आपने देखा होगा, आपको पढ़ाते पढ़ाते भी बहुत बार मैं वो इसलिए ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो। वरना आपको भी पता है कि राजस्थान जीके में मैं क्या ही समझाऊँ, क्या ही बताऊँ। ऐसे बायो में मैं क्या बताऊँ, बट केमिस्ट्री में तो समझाने लगी चीज़ें होती है तो मैं समझा देती हूँ आपको। बाकी ये वाला राजस्थान जीके वाली सीरीज़ तो कोई भी फॉलो कर सकता है जिसका भी राजस्थान जीके आता हो पेपर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।